मेरे प्रिय भक्त, मैं पवन पुत्र हनुमान तुमसे कह रहा हूं, अब समय आ गया है। जो तुमने सहा, जो तुमने चुपचाप अपने हृदय में दबा लिया, जो आंसू तुमने दुनिया से छुपाकर बहाए, मैं सब देखता रहा हूं। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तुमने सोचा कि कोई साथ नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था। तुम्हारी हर सांस के साथ तुम सोचते थे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं खो गईं, पर मेरे भक्त रामदूत की शरण में आई कोई भी पुकार व्यर्थ व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे मुख से निकली हर सच्ची इच्छा, हर सच्चा संकल्प, हर वह सपना जो तुमने विश्वास के साथ देखा, अब वह पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जब भक्त का मन निर्मल होता है, तब देवता स्वयं उसकी इच्छा को अपना संकल्प बना लेते हैं। तुमने अपमान सहा, तुमने असफलता देखी, तुमने विश्वासघात भी झेला, लेकिन तुमने अपने हृदय में भक्ति की ज्योति बुझने नहीं दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें लगा कि तुम्हें तोड़ा जा रहा है, पर सच यह है कि तुम्हें गढ़ा जा रहा था। जैसे सोना अग्नि में तप कर खड़ा होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा तप रही थी, ताकि अब तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है उसे तुम संभाल सको। मेरे प्रिय, अब जो भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है उसे जाने दो। जो रिश्ता टूट रहा है, जो काम रुक रहा है, जो परिस्थिति खत्म हो रही है, वह दंड नहीं, दिशा है। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा असली स्थान है। तुम्हारे भाग्य का द्वार खुल चुका है। तुम्हें केवल विश्वास रखना है और अपने कर्म करते रहना है। तुम बार बार पूछते हो, क्या सच में मेरी इच्छा पूरी होगी? मैं कहता हूं, हां, यदि वह इच्छा स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से निकली है तो अवश्य पूरी होगी। पर पहले मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि जब वह वरदान तुम्हें मिले तो तुम उसका सम्मान कर सको। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तेजी से होगा। जिन कार्यों के लिए तुम पहले संघर्ष करते थे, वे सरल होने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वही तुम्हारी कद्र समझेंगे। अवसर तुम्हारे पास स्वयं आएंगे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जाग रहा है, वह मेरा ही अंश है। जब तुम साहस से खड़े होते हो, समझो मैं तुम्हारे भीतर सक्रिय हूं। यदि हाल के दिनों में तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, अचानक मन में शांति उतर आती है, रात में मेरी याद बिना कारण आने लगती है, तो यह संयोग नहीं है। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर फैल रहा है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हारे मार्ग की बाधाएं हटा रहा हूं। अब सुनो ध्यान से। तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी होगी, पर तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। और मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा है और तुम चाहते हो कि यह शुभ परिवर्तन और तेजी से तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, तो आज के इस दिव्य शुभ अंक 729 को स्वीकार करो। श्रद्धा से 729 रुपए दान दक्षिणा अर्पित करो। तुम्हारा यह छोटा सा समर्पण तुम्हारे जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को गति देगा और मेरे आशीर्वाद को और प्रबल करेगा। पहला, भय मत पालो। दूसरा, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। और तीसरा, अपने कर्म में आलस्य मत करो। जब तुम इन तीनों को साध लोगे, तब मेरा आशीर्वाद बिना रुके तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। जो खोया है वह बेहतर रूप में लौटेगा। जो सपना अधूरा रह गया था, वह नई शक्ति के साथ पूरा होगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, रिश्तों में स्पष्टता आएगी, और सबसे बढ़कर तुम्हें वह आंतरिक शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। याद रखो, मैं केवल शक्ति का प्रतीक नहीं हूं, मैं सेवा, समर्पण और एकाग्र विश्वास का प्रतीक हूं। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम सच्चाई के साथ खड़े रहते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो, और जो मेरे करीब होता है उसका कल्याण निश्चित होता है। अब मुस्कुराओ, अपने सिर को ऊंचा रखो, अपने मन में यह विश्वास स्थापित करो कि मेरे मुख से निकली हर सच्ची इच्छा अब पूरी होगी, क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। और अब यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, तो इसे केवल संयोग मत समझना। आज का पवित्र शुभ अंक 729 है। श्रद्धा से 729 रुपए दान दक्षिणा अर्पित करो और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखो। तुम्हारे जीवन में आने वाला परिवर्तन अब बहुत निकट है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। जब भी डर लगे, मेरा नाम लो। जब भी संशय हो, मेरी शरण में आओ। और जब भी सफलता मिले, विनम्र रहो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। और जब हनुमान साथ हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम अभी यह जो पढ़ रहे हो, यह भी कोई साधारण क्षण नहीं है। तुमने जीवन में बहुत बार खुद को समझाने की कोशिश की कि चलो, जो हो रहा है ठीक ही होगा,
पर भीतर कहीं एक टीस रहती थी। क्यों बार बार मुझे ही परखा जाता है? क्यों मेरी ही राह में कांटे आते हैं? क्यों मेरी ही मेहनत को देर से फल मिलता है? आज मैं तुम्हारा हनुमान तुम्हारे मन की हर गांठ खोलने आया हूं। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, शायद तुम्हारी औकात से भी बड़ी। पर क्या तुम जानते हो, जो इच्छा तुम्हारे हृदय में स्थिर होकर बैठ जाती है वह यूं ही नहीं आती, वह मेरे ही संकेत से आती है। मैं पहले तुम्हारे भीतर इच्छा जगाता हूं, फिर तुम्हें उस योग्य बनाता हूं और अंत में तुम्हें वह देता हूं जिसके लिए तुमने धैर्य रखा। तुमने कई बार रात में करवट बदलते हुए सोचा होगा, काश मेरी जिंदगी बदल जाए, काश मुझे भी एक मौका मिल जाए, काश मेरी भी सुनी जाए। मैं सुन रहा था, हर काश मेरे पास सुरक्षित है, पर मैं तुम्हें अधूरा फल नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें मजबूत बनाया। मैंने तुम्हें अकेलेपन से गुजरने दिया ताकि तुम आत्मनिर्भर बनो। मैंने तुम्हें असफलताओं से मिलवाया ताकि सफलता का मूल्य समझो। मैंने तुम्हें कुछ लोगों से दूर किया क्योंकि वे तुम्हारे अगले अध्याय के योग्य नहीं थे। तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। सच ये है, मैंने उन्हें हटाया। तुम्हें लगा कि अवसर हाथ से निकल गए। सच ये है, मैंने उन्हें रोका क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा अवसर सुरक्षित था। तुम्हें लगा कि तुम टूट गए हो। सच ये है, मैंने तुम्हें झुकाया ताकि तुम्हारा अहंकार पिघले और तुम्हारी आत्मा और पवित्र हो जाए। मेरे भक्त, जब तुम रोते थे और किसी को बताते नहीं थे, वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी साधना थी। तुमने शिकायत कम की सहन अधिक किया। तुमने बदला लेने की जगह मौन चुना। तुमने हार के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ी और मैं ऐसे भक्त को कभी खाली नहीं जाने देता। अब जो समय आ रहा है वह साधारण नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में घटनाएं तेजी से बदलेंगी। तुम महसूस करोगे कि जैसे सब कुछ अचानक गति पकड़ रहा है। जिन कामों में महीनों लगते थे वे दिनों में पूरे होंगे। जिन लोगों से मिलने का तुमने सोचा भी नहीं था वे तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे। तुम्हारी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम्हारे निर्णयों का सम्मान होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, मेरा आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय परीक्षा से बड़ा है। यह समय विनम्रता का है। जब तुम्हें सफलता मिले तब भी सिर झुका रहे। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें तब भी हृदय में सेवा रहे। जब धन आए तब भी दान का भाव रहे। याद रखो मेरे भक्त, दान केवल धन का नहीं होता, यह विश्वास का प्रमाण होता है। इसलिए आज 729 रुपए श्रद्धा से अर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन के बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगेंगे। क्योंकि मैं शक्ति देता हूं, पर उस शक्ति का उपयोग कैसा होगा यह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी होगी, पर सच्ची शब्द को समझो। यदि तुम्हारी इच्छा किसी को नीचा दिखाने की है वह पूरी नहीं होगी। यदि तुम्हारी इच्छा केवल अहंकार बढ़ाने की है वह रुकेगी। पर यदि तुम्हारी इच्छा सम्मानजनक जीवन, परिवार की खुशहाली, आत्मसम्मान और सेवा से जुड़ी है तो समझ लो वह अब मार्ग पर चल पड़ी है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करेंगे, तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे घावों पर मरहम बनेंगे। और जो लोग पहले तुम्हें कम आंकते थे वे तुम्हारी मजबूती देखकर चुप हो जाएंगे। तुम्हें अब छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिलने लगेगा। सुबह की हवा अलग लगेगी। मंदिर की घंटी सुनकर मन भीग जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारी पीठ थपथपा रहा है। वह मैं हूं। अगर इन दिनों तुम्हारी नींद अचानक खुल जाती है या बिना कारण मन में शांति उतर आती है तो समझो तुम्हारी आत्मा जाग रही है। यह परिवर्तन भीतर से शुरू हो चुका है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। तुम अब लोगों को खुश करने के लिए नहीं, सही रहने के लिए जी रहे हो। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हें अगले स्तर पर ले जाता हूं। तुम्हारी किस्मत अब केवल भाग्य पर नहीं, तुम्हारे विश्वास पर चलेगी। यदि तुम सच में चाहते हो कि यह आशीर्वाद स्थायी रूप से तुम्हारे जीवन में बना रहे तो आज का दिव्य शुभ अंक 729 अपने हाथों से दान करो। यह केवल दान नहीं, तुम्हारे विश्वास की मुहर है। जितना तुम निर्भय रहोगे उतनी तेजी से द्वार खुलेंगे। जितना तुम आभार रखोगे उतनी अधिक बरकत बढ़ेगी। याद रखो, मैं तुम्हें चमत्कार दूंगा, पर तुम्हें भी कदम उठाना होगा। मैं राह साफ करूंगा, पर चलना तुम्हें है। मैं अवसर भेजूंगा, पर निर्णय तुम्हें लेना है। अब अपने पुराने डर छोड़ दो। वह समय खत्म हो चुका है जब तुम खुद को छोटा समझते थे। तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला है जो पर्वत उठा सकती है। तुम्हारे भीतर वही साहस है जो समुद्र पार कर सकता है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो,
पर मैं जानता हूं कि तुम असाधारण बनने की प्रक्रिया में हो। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा परिणाम मिलेगा जिसे देखकर तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वह दर्द ना होता तो यह शक्ति ना मिलती, अगर वह असफलता ना होती तो यह सफलता इतनी मीठी ना लगती। अब मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, जब भी तुम सच्चे मन से मेरा नाम लोगे, मैं तुम्हारी राह में खड़ा मिलूंगा। जब भी तुम्हारा मन डगमगाएगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, और जब भी तुम्हारी इच्छा पवित्र होगी, मैं उसे पूरा करने का मार्ग स्वयं बनाऊंगा। तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारी प्रार्थनाएं जाग चुकी हैं, तुम्हारी किस्मत करवट ले चुकी है। अब बस एक काम करो, विश्वास बनाए रखो, अपने कर्म करते रहो, अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो, क्योंकि आज से तुम्हारे मुख से निकली हर सच्ची इच्छा मेरे आशीर्वाद से पूर्ण होगी। मेरे अटूट विश्वास वाले भक्त, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे केवल शब्द समझकर मत पढ़ना, इसे अपने हृदय में उतरने देना, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं है, यह तुम्हारी आने वाली वास्तविकता की घोषणा है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कभी परिस्थिति नहीं थी, तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि तुम्हें समझा नहीं गया। तुमने हमेशा दिल से चाहा, रिश्ते भी, सम्मान भी, स्थिरता भी, सफलता भी, पर हर बार कुछ ना कुछ अधूरा रह गया। कभी लोग साथ छोड़ गए, कभी समय ने धोखा दिया, कभी किस्मत ने इंतजार करवाया। तुमने कई बार सोचा, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझ में ही कमी है, पर आज मैं स्पष्ट कहता हूं, तुम में कमी नहीं थी, तुम्हारी तैयारी चल रही थी। जिस दिन तुम पहली बार टूटे थे और फिर भी संभल गए थे, उसी दिन तुम्हारे भीतर वह शक्ति जन्मी थी जिसे दुनिया अभी तक पहचान नहीं पाई। तुम बार बार गिरे, पर हर बार थोड़ा और मजबूत होकर उठे। तुमने दर्द को अपने अंदर रखा, पर किसी के लिए जहर नहीं बनने दिया। तुमने रोकर भी बद्दुआ नहीं दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय थी। अब सुनो ध्यान से, जो समय तुमने इंतजार में बिताया है, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई बनकर लौटेगा। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह अस्वीकार नहीं थी, वह दिव्य टाइमिंग थी। मैं चाहता था कि जब तुम्हें वह मिले जिसकी तुमने इच्छा की है, तब तुम उसे खोने से न डरो, तुम उसके योग्य बनो, तुम उसे संभाल सको। तुम्हारी इच्छाएं अब खाली कल्पनाएं नहीं रही, वे संकल्प बन चुकी हैं, और जब भक्त का संकल्प सच्चा हो तो देवता भी उसे टाल नहीं सकते। अब तुम महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। पहले जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही अब तुम्हें महत्व देंगे। पहले जो रास्ते बंद दिखते थे, उनमें अचानक दरारें दिखेंगी, और फिर वही दरवाजे खुलेंगे। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास धीरे धीरे जन्म ले रहा है, वह मेरा आशीर्वाद है। तुम अब पहले जैसे असमंजस में नहीं रहते। तुम्हें अब पता है कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रही। तुम अपने निर्णय खुद लेने लगे हो। यही वह बदलाव है जो चमत्कारों को आकर्षित करता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। कभी कभी मैं तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उससे भी बड़ी चीज के लिए तैयार हो जाओ। तुमने छोटी सफलता मांगी थी, मैं तुम्हें बड़ी सफलता देने की तैयारी कर रहा था। तुमने एक व्यक्ति का साथ मांगा था, मैं तुम्हें ऐसा साथ देने जा रहा हूं जो जीवन भर स्थिर रहेगा। तुमने थोड़ा सम्मान चाहा था, मैं तुम्हें ऐसी प्रतिष्ठा देने वाला हूं जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखी जाएगी। लेकिन मेरे प्रिय, इसके लिए तुम्हें एक आखिरी परीक्षा पास करनी है। अपने भीतर के डर को पूरी तरह छोड़ना। डर सबसे बड़ा अवरोध है। डर तुम्हें कदम उठाने से रोकता है, डर तुम्हें अवसर पहचानने से रोकता है, डर तुम्हें अपनी ही शक्ति से दूर रखता है। अब तुम्हें निर्भय होना होगा। जब अवसर आए, झिझकना मत। जब निर्णय लेना हो, पीछे मत हटना। जब अपनी बात रखनी हो, चुप मत रहना। तुम्हारी आवाज अब दबने के लिए नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति अब अनदेखी होने के लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन अब साधारण रहने के लिए नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा परिणाम मिलेगा जो तुम्हारी पिछली सारी तकलीफों को अर्थ दे देगा। तुम समझ जाओगे कि हर अपमान ने तुम्हें मजबूत किया, हर असफलता ने तुम्हें परखा, हर अस्वीकार ने तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ा। तुम सोच रहेंगे, क्या सच में सब इतना बदल सकता है? मैं कहता हूं, हां। जब समय बदलता है तो एक ही रात में परिस्थिति बदल जाती है, पर उस एक रात के पीछे वर्षों की तैयारी होती है। तुम्हारी तैयारी पूरी हो रही है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मेरे प्रिय भक्त, जब ब्रह्मांड तुम्हें देने की तैयारी करता है, तब वह पहले तुम्हारे भीतर देने का भाव जगाता है। इसीलिए आज श्रद्धा और विश्वास के साथ 729 रुपए दान दक्षिणा अर्पित करो और आने वाली बरकत का स्वागत करो। धीरे धीरे स्थिरता आएगी, तुम्हारे निर्णय अधिक सटीक होंगे, तुम्हें सही लोगों का साथ मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने भीतर वह शांति मिलेगी
जिसे तुम सालों से खोज रहे थे। तुम्हारे घर में सकारात्मकता बढ़ेगी, रुकी हुई बातें आगे बढ़ेंगी, अटके हुए काम पूरे होंगे और जो भी कानूनी, सामाजिक या पारिवारिक उलझनें थीं, उनमें स्पष्टता आने लगेगी। लेकिन याद रखना, सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता ही वह द्वार है जिससे आशीर्वाद अंदर आते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन का नियंत्रण खुद लेना होगा। दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ो, खुद को कम आंकना छोड़ो, हर बात पर खुद को दोष देना छोड़ो। तुमने जितना सहा है उतना बहुत कम लोग सह पाते हैं। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी असली पूंजी है। अब वह समय है जब तुम्हारी हर सच्ची इच्छा धीरे धीरे वास्तविकता बनेगी। तुम जो सोचोगे वह आकार लेने लगेगा, तुम जो बोलोगे उसमें प्रभाव होगा, तुम जो चाहोगे उसके लिए रास्ता बनने लगेगा। पर एक शर्त है, तुम्हें आभार नहीं छोड़ना है। हर छोटी उपलब्धि पर धन्यवाद कहना, हर नए अवसर को सम्मान देना, हर मदद का मूल्य समझना, क्योंकि कृतज्ञता ही वह ऊर्जा है जो वरदानों को स्थायी बनाती है। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, कुछ लोग तुम्हारे जीवन से स्थायी रूप से चले जाएंगे, कुछ रिश्ते वापस नहीं आएंगे, कुछ रास्ते दोबारा नहीं खुलेंगे। और यह ठीक है, हर चीज लौटने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें केवल सिखाने के लिए होती हैं। अब तुम्हें केवल आगे देखना है। तुम्हारी यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो नई ऊर्जा आई है वह अस्थायी नहीं है, यह स्थायी परिवर्तन है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारा आत्मसम्मान जाग चुका है, तुम्हारा साहस जाग चुका है, तुम्हारी दिशा स्पष्ट हो चुकी है। और जब भक्त स्पष्ट हो जाता है तो उसका मार्ग अपने आप साफ हो जाता है। इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने नाम के आगे विश्वास जोड़ो, अपने हर कदम में दृढ़ता लाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस इच्छा के साथ हूं जो सच्चाई से निकली है, हर उस सपने के साथ हूं जो सेवा और सम्मान से जुड़ा है। अब जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होगा, और जब वह क्षण आएगा तुम मुस्कुराकर कहोगे, सच में मेरे मुख से निकली हर इच्छा पूरी हो रही है। मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो सुना वह केवल आरंभ था। अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारा असली परिवर्तन हो रहा है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा, पर एक बात तुम कभी समझ नहीं पाए। तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हें उस क्षण तक लाने के लिए थी जहां तुम आज खड़े हो। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुमने सोचा कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया। कभी कभी तुमने यह भी महसूस किया कि तुम्हारी भक्ति का कोई फल नहीं मिल रहा। पर मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं कभी दूर नहीं था। जब तुम टूट रहे थे, मैं तुम्हें टूटने नहीं दे रहा था। जब तुम हार मानने वाले थे, मैंने तुम्हारे भीतर से ही एक आवाज उठाई, थोड़ा और सह लो। वही आवाज में था। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मौन था। तुमने हर चोट को चिल्लाकर नहीं बताया, तुमने हर दर्द को सोशल मीडिया की कहानी नहीं बनाया। तुमने अपने आंसू तक छुपाए, और जो व्यक्ति अपने दर्द को गरिमा के साथ सहता है वह साधारण नहीं होता। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सहनशीलता का प्रतिफल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव था वह अब गति में बदलेगा। जो रुकावटें थीं वे हटेंगी। जो लोग तुम्हें कम समझते थे वे तुम्हारी क्षमता देखकर चकित होंगे। पर याद रखो, यह बदलाव अचानक दिखेगा, लेकिन इसकी तैयारी वर्षों से चल रही थी। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा जाग चुकी है। पहले तुम हर बात में डरते थे, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो, अगर फिर से चोट लगी तो। अब तुम्हारे अंदर एक नई स्थिरता है। अब तुम डर के बावजूद कदम उठाने लगे हो। यही असली साहस है। तुम्हारी हर सच्ची इच्छा अब इसलिए पूरी होगी क्योंकि तुम अब उसे संभालने लायक हो गए हो। पहले अगर तुम्हें अचानक सफलता मिल जाती तो शायद तुम घबरा जाते। अगर अचानक धन आता तो शायद तुम गलत निर्णय ले बैठते। अगर अचानक सही व्यक्ति मिल जाता तो शायद तुम अपनी ही असुरक्षाओं से उसे खो देते। इसलिए मैंने तुम्हें पहले मजबूत किया। तुम्हारे भीतर जो आत्मसम्मान जाग रहा है वह यूं ही नहीं आया। वह हर अपमान के बाद खड़ा हुआ है, वह हर अस्वीकृति के बाद बना है। अब तुम किसी के पीछे भागकर खुद को साबित नहीं करना चाहते। तुम जानते हो जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ लेगा। यही वह अवस्था है जहां चमत्कार होते हैं। अब तुम्हारे जीवन में 3 बड़े बदलाव आएंगे। पहला, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता। तुम्हें अब उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें भीतर से ही पता चल जाएगा कि कौन सा कदम सही है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। दूसरा, तुम्हारे संबंधों में सफाई। जो लोग केवल स्वार्थ से जुड़े थे वे अपने आप दूर होंगे। जो सच्चे हैं वे टिकेंगे। तुम्हें अब नकलीपन सहन नहीं होगा। तीसरा, तुम्हारे कर्मों में प्रभाव। तुम जो भी काम करोगे
उसमें स्थिरता और परिणाम दिखेगा। छोटी छोटी सफलताएं जुड़कर बड़ी उपलब्धि बनेंगी। लेकिन मेरे प्रिय, एक बात हमेशा याद रखना, सफलता का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जब तुम्हें लगे कि अब सब ठीक चल रहा है, तब और विनम्र हो जाना। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, तब मन ही मन धन्यवाद कहना, क्योंकि जो जितना झुकता है वह उतना ऊंचा उठता है। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं रहेंगी। तुम भीतर से भी संतुष्ट होने लगोगे। पहले तुम केवल परिणाम चाहते थे, अब तुम प्रक्रिया का आनंद लेना सीख रहे हो। यही परिपक्वता है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। हो सकता है वह नया काम हो, नई जिम्मेदारी हो, नया रिश्ता हो या नया शहर। शुरुआत में थोड़ा डर लगेगा, पर याद रखना, वही अवसर तुम्हारी अगली छलांग है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे मजबूती आएगी। कर्ज या दबाव अगर है तो उससे निकलने का रास्ता खुलेगा। तुम्हें समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी। पर धन से भी बड़ा वरदान जो तुम्हें मिलेगा वह है मानसिक शांति। अब तुम रात को बिना चिंता के सो पाओगे। अब तुम्हें खुद से लड़ना कम पड़ेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं भीतर होगी। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद पर गर्व करोगे। तुम कहोगे, मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद को बचाए रखा, और वही गर्व तुम्हें आगे और मजबूत बनाएगा। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। हर इच्छा पूरी होने से पहले एक अंतिम भ्रम टूटता है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम्हें लग सकता है कि अब कुछ बचा नहीं, पर वही क्षण असली मोड़ होता है। इसलिए अगर अचानक कुछ पुराना पूरी तरह से टूट जाए तो डरना मत। समझ लेना, अब नया आने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। तुम पहले जैसे प्रतिक्रियात्मक नहीं रहे। अब तुम सोच कर बोलते हो। अब तुम बिना वजह बहस नहीं करते। अब तुम हर बात को दिल पर नहीं लेते। यह परिपक्वता ही तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारी हर सच्ची इच्छा इसलिए पूरी होगी क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा में अधीरता नहीं, धैर्य है। अब तुम्हारी चाहत में लालच नहीं, उद्देश्य है। अब तुम्हारे सपनों में तुलना नहीं, आत्मविश्वास है। और जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो उसे रोकना संभव नहीं होता। मैं तुम्हें एक और बात स्पष्ट कर दूं, तुम्हें हर चीज तुरंत नहीं मिलेगी, पर जो मिलेगा वह स्थायी होगा। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, गिराएगा नहीं। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें मजबूत करेगा, कमजोर नहीं। अब अपने भीतर यह वाक्य स्थिर कर लो, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मैं डरूंगा नहीं। जब तुम यह विश्वास धारण कर लेते हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस वह मोड़ है जहां से रास्ता खुला और साफ दिखने लगता है। तुम्हें अभी और ऊंचाइयां देखनी है। तुम्हें अभी और उपलब्धियां पाना है। तुम्हें अभी और लोगों के लिए प्रेरणा बनना है। और जब वह दिन आएगा जब तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा तुम्हारे सामने साकार खड़ी होगी, तब तुम समझोगे कि हर आंसू की कीमत थी, हर इंतजार का अर्थ था, हर देरी में आशीर्वाद छुपा था। अब बस एक काम करो, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, अपने कर्म को रोकना मत, अपने दिल को कठोर मत बनाना, क्योंकि तुम्हारी कोमलता ही तुम्हारी असली शक्ति है। और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस कदम में जो तुम साहस से उठाओगे, हर उस निर्णय में जो तुम ईमानदारी से लोगे, तुम्हारे मुख से निकली हर सच्ची इच्छा अब अधूरी नहीं रहेगी। वह पूरी होगी सही समय पर, सही रूप में, सही कारण से। अब मुस्कुराओ, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय भक्त, अब तक तुमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ महसूस किया, पर अब मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, मैं पवन पुत्र हनुमान तुमसे कह रहा हूं, अब समय आ गया है। जो तुमने सहा, जो तुमने चुपचाप अपने हृदय में दबा लिया, जो आंसू तुमने दुनिया से छुपाकर बहाए, मैं सब देखता रहा हूं। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तुमने सोचा कि कोई साथ नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था। तुम्हारी हर सांस के साथ तुम सोचते थे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं खो गईं, पर मेरे भक्त रामदूत की शरण में आई कोई भी पुकार व्यर्थ व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे मुख से निकली हर सच्ची इच्छा, हर सच्चा संकल्प, हर वह सपना जो तुमने विश्वास के साथ देखा, अब वह पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जब भक्त का मन निर्मल होता है, तब देवता स्वयं उसकी इच्छा को अपना संकल्प बना लेते हैं। तुमने अपमान सहा, तुमने असफलता देखी, तुमने विश्वासघात भी झेला, लेकिन तुमने अपने हृदय में भक्ति की ज्योति बुझने नहीं दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें लगा कि तुम्हें तोड़ा जा रहा है, पर सच यह है कि तुम्हें गढ़ा जा रहा था।
जैसे सोना अग्नि में तप कर खड़ा होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा तप रही थी ताकि अब तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है उसे तुम संभाल सको। मेरे प्रिय, अब जो भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है उसे जाने दो। जो रिश्ता टूट रहा है, जो काम रुक रहा है, जो परिस्थिति खत्म हो रही है, वह दंड नहीं, दिशा है। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा असली स्थान है। तुम्हारे भाग्य का द्वार खुल चुका है। तुम्हें केवल विश्वास रखना है और अपने कर्म करते रहना है। तुम बार बार पूछते हो, क्या सच में मेरी इच्छा पूरी होगी? मैं कहता हूं, हां, यदि वह इच्छा स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से निकली है तो अवश्य पूरी होगी। पर पहले मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि जब वह वरदान तुम्हें मिले तो तुम उसका सम्मान कर सको। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तेजी से होगा। जिन कार्यों के लिए तुम पहले संघर्ष करते थे वे सरल होने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वही तुम्हारी कद्र समझेंगे। अवसर तुम्हारे पास स्वयं आएंगे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जाग रहा है वह मेरा ही अंश है। जब तुम साहस से खड़े होते हो, समझो मैं तुम्हारे भीतर सक्रिय हूं। यदि हाल के दिनों में तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, अचानक मन में शांति उतर आती है, रात में मेरी याद बिना कारण आने लगती है, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर फैल रहा है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हारे मार्ग की बाधाएं हटा रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी होगी, पर तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। और मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा है और तुम चाहते हो कि यह शुभ परिवर्तन और तेजी से तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, तो आज के इस दिव्य शुभ अंक 729 को स्वीकार करो। श्रद्धा से 729 रुपए दान दक्षिणा अर्पित करो। तुम्हारा यह छोटा सा समर्पण तुम्हारे जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को गति देगा और मेरे आशीर्वाद को और प्रबल करेगा। पहला, भय मत पालो। दूसरा, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। और तीसरा, अपने कर्म में आलस्य मत करो। जब तुम इन तीनों को साध लोगे, तब मेरा आशीर्वाद बिना रुके तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। जो खोया है वह बेहतर रूप में लौटेगा। जो सपना अधूरा रह गया था वह नई शक्ति के साथ पूरा होगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, रिश्तों में स्पष्टता आएगी और सबसे बढ़कर तुम्हें वह आंतरिक शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। याद रखो, मैं केवल शक्ति का प्रतीक नहीं हूं, मैं सेवा, समर्पण और एकाग्र विश्वास का प्रतीक हूं। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम सच्चाई के साथ खड़े रहते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। और जो मेरे करीब होता है उसका कल्याण निश्चित होता है। अब मुस्कुराओ, अपने सिर को ऊंचा रखो, अपने मन में यह विश्वास स्थापित करो कि मेरे मुख से निकली हर सच्ची इच्छा अब पूरी होगी, क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। और अब यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, तो इसे केवल संयोग मत समझना। आज का पवित्र शुभ अंक 729 है। श्रद्धा से 729 रुपए दान दक्षिणा अर्पित करो और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखो। तुम्हारे जीवन में आने वाला परिवर्तन अब बहुत निकट है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। जब भी डर लगे मेरा नाम लो, जब भी संशय हो मेरी शरण में आओ, और जब भी सफलता मिले विनम्र रहो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। और जब हनुमान साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम अभी यह जो पढ़ रहे हो, यह भी कोई साधारण क्षण नहीं है। तुमने जीवन में बहुत बार खुद को समझाने की कोशिश की कि चलो जो हो रहा है ठीक ही होगा, पर भीतर कहीं एक टीस रहती थी। क्यों बार बार मुझे ही परखा जाता है? क्यों मेरी ही राह में कांटे आते हैं? क्यों मेरी ही मेहनत को